अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा फातिमा में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिन की शुरुआत होती है ये मटर की दाल के साथ, जिसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के अच्छी तरह से रख दिया था। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो खाना भी बहुत लाइट खाया जा रहा है, दाल, खिचड़ी, सब्ज़ी। और गर्मियों में ये लौकी की दाल बेस्ट रहती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ना एक लौकी ले लेनी है, अच्छी तरह से धो लिया है और टेस्ट भी करके देख लिया है कि ये कड़वी तो नहीं। और इधर मेरे परवल मैंने मंगाए थे, ये इतने देसी परवल है ना कि मैंने भी मतलब बचपन में कभी आते होंगे, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम देखे हैं, बिल्कुल प्योर देसी। और अदरक थोड़ी बहुत सब्ज़ी मंगा ली थी क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कि क्या ख़त्म हो चुका है क्या नहीं। हो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं भूल जाती हूँ तो बहुत डांट पड़ती है सच में। वहाँ पे अदरक मसाला पीस के रख लिया था। लौकी की दाल मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। खाई तो बहुत बार है लेकिन बनाई अभी तक नहीं है। तो मम्मी ने बता दिया था एंड जैसे जैसे उन्होंने बताया बस उसी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ पे मटर की दाल को ना अच्छी तरह से चुन के भिगो के धुल के तब भिगोया था। फिर हमने प्रेशर कुकर में मटर की दाल को रख दिया था। मटर की दाल बहुत से लोग इसे चने की दाल में भी बनाते हैं, लेकिन चने की दाल में वो टेस्ट नहीं आता। मतलब ये बनती है मटर की दाल में, वो तो ये होता है ना कि नहीं है तो चलो इसी में बना लेते हैं। लेकिन मेन इंग्रेडिएंट्स यही है कि बनती है मटर की ही दाल में है। तो यहाँ पे लौकी भी मैंने इसमें डाल दी थी, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दिया था। और मेरे क्या मिक्सर में पिसता नहीं है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पानी शामिल करना पड़ता है तब जाके मसाले पिसते हैं। यहाँ पे डाल दी थी लाल मिर्ची, जितना मिर्चा खाते हैं ना उस हिसाब से डालिएगा। मेरे यहाँ से तो कभी कभी बहुत तेज़ हो जाता है मिर्चा, क्योंकि मैं घर में मिर्ची पीसती हूँ। फिर डाल दी मैंने हल्दी। बिल्कुल बेसिक से मसाले पड़ेंगे, बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी है। और जो मैं ये दाल बना रही हूँ ना, ये विलेज स्टाइल है, बिल्कुल गाँव के स्टाइल की है, क्योंकि मेरी नानी ये दाल बनाती थी तो उनसे ही सीख कर मैंने आज ये दाल बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी कलर के लिए। अगर आप लोग नहीं डालना चाहते हो तो कोई बात नहीं। फिर डाल दिया यहाँ पे मैंने नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ी रखनी है तो कम डालिएगा। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया पानी। पानी हमें इस हिसाब से डालना है कि लौकी भी अच्छा खासी पानी छोड़ देगी। फिर इसे आप चाहे मिक्स करें, ना चाहें तो ना करें। बस हमने इसमें प्रेशर कुकर में सीटी लगाई और इसे हमने 6 से 7 8 मतलब 8 लमसम सीटी दिला सकते हैं। आपका प्रेशर कुकर है, आप बेहतर जानते हैं। इन सबको करने के बाद ना मेरी उड़ती वीडियो की शूटिंग और शूटिंग के पीछे ये हाल होता है, मतलब इतना ज़्यादा फैल जाता है। फिर मैंने सोचा चलो पहले इसे अच्छे से समेट लेते हैं। फिर मैंने पहले अपना किचन नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि जब भी कुकिंग करनी हो ना तो किचन बिल्कुल साफ़ होना चाहिए ताकि माइंड साफ़ रहेगा। यहाँ पे रह गया थोड़े बर्तन बाद में धुले जाएंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना कि हम 8 बजे भी उठते हैं तो हमें लगता है अल्लाह इतनी गर्मी हो गई, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो बिल्कुल हल्का हल्का खाना बना के ना हम यहाँ पे खुश हो जाते हैं। और मैंने आपसे बताया था जब मैंने ग्रोसरी मंगाई थी ना, तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स देखे थे, तो मैं समझ गई थी कुछ तो स्पेशल बनवाए हैं भाई को। तो उसने बोला तू ना मेरे लिए हलवा बना दो, मतलब सूजी का हलवा। तो मैंने यहाँ पे मखाने लिए हैं, इसे मैंने देसी घी में अच्छी तरह से रोस्ट कर लिए हैं। और जो देसी घी है ना, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में ही निकालती हूँ, क्योंकि इतना महंगा देसी घी हम तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ये मखानों को रोस्ट कर लिया था। और अगर आपको इसकी फुल रेसिपी देखनी है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप लोग जाके वहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे मेरी दाल में ना सीटी निकल गई थी, मतलब दाल तो गल चुकी थी लेकिन हर चीज़ खड़ी खड़ी थी, मतलब लौकी भी पूरी दिख रही थी, दाल भी। तो मैंने इसे मथानी से ना अच्छी तरह से मथ दिया था। और फिर हमने ले लिया यहाँ पे तड़के के लिए तेल। तेल आपको नॉन स्टिक पैन में नहीं लेना है, लोहे के तवे में लेना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिए थोड़े से लहसुन और सूखी लाल मिर्च, और कुछ भी ऐड नहीं करना है। मतलब बघारने से पहले ना हमें यहाँ पे पुदीना डाल लेना है, क्योंकि आजकल गर्मियों में पुदीना ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। और मटर की दाल में पुदीना तो सबसे ज़रूरी है, मतलब मेन समझ लो। लेकिन ये पुदीना हमें बघारने से पहले डालना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से दाल में चली जाए। फिर हमने यहाँ पे डाल दिया अपना तड़का लगा दिया, पर तड़का मैं बहुत तेज़ नहीं लगाती हूँ क्योंकि सारा तेल उड़ के बाहर आ जाता है, फिर मुझे साफ़ करना पड़ जाता है। पर मेरी दाल हो गई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ ऑप्शनल है,
खटाई। आप लोग अगर डालना चाहते हो तो खटाई डालो, नहीं डालना चाहते हो तो मत डालो, लेकिन प्लीज़ टमाटर यूज़ मत करना। टमाटर से ना दाल बिल्कुल बेकार हो जाएगी। और सबसे लास्ट में ज़रूरी है ये ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे ना अलग ही स्मेल आती है, अलग ही स्वाद आता है। तो ये आप लोग चाहो तो ज़ीरा भून के रख भी सकते हो, लेकिन मैं उसी टाइम करती हूँ, क्योंकि रखने से ना चीज़ ख़राब हो जाती है। उसके बाद दाल बनाने के बाद मैंने चावल भी बना लिए थे, और यहाँ पे मैं लग गई थी सूजी भूनने में। मतलब इसको भूनते भूनते मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि मैं हर काम बिल्कुल सहूलियत से करना पसंद करती हूँ। मैंने बिल्कुल स्लो गैस पे किया। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स ना वो मैंने एक दिन पहले ही कट करके रख लिए थे। यहाँ पे भी सब कुछ भून भानने के बाद ना मैं बैठ गई थी खाना खाने, और मैंने आज अपनी प्लेट इतनी अच्छे से सजाई थी ना, इतनी प्यारी दिख रही थी। तो हम सब लग गए थे खाना खाने में, और मेरी मम्मी क्या से आ गई थी छोले पूरी, जो मैंने वो भी खा ली। और मैंने यहाँ पे खा लिया हलवा। मतलब मेरा हलवा बन के तैयार हो गया था। इसमें मैंने आधा हलवा बनाया था और आधा पंजेरी बनाई थी। और यहाँ पे जब शाम के टाइम आई ना तो धूप जा चुकी थी, मौसम ठीक हो चुका था। फिर मैं यहाँ पे बाहर आ गई और मैंने देखा ठीक है बहुत सारी धूप निकली है। और फिर देखते देखते आवाज़ आई कि सूट वाले आए। सूट वाले का नाम सुनकर हम सब, और जब हम नीचे गए ना तो यहाँ पे बहुत अच्छे सूट नहीं थे, बिल्कुल भी बहुत ख़राब थे। लेकिन हमने फिर भी ले लिया, क्योंकि अम्मी कहती हैं किसी गरीब का भला हो जाना चाहिए। ऐसे गरीब तो हम भी हैं, लेकिन ठीक है ले लिया। मतलब 100 रुपये का मिला था, ठीक था। फिर मैंने वहाँ से आके पी चाय। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि धूप में मुझे चक्कर आने लगे थे। और मैंने यहाँ पर चाय से सिर्फ पार्ले-जी खा लिया। हम इंडियंस हैं, गर्मी में भी चाय पिया करते हैं। और फिर मैंने रात में बना लिया यहाँ पे कद्दू के कबाब। मतलब इसका पेस्ट इतना ज़्यादा गीला हो गया था ना, लेकिन फिर भी माशाल्लाह जब मैंने इसे बनाया ना, और इसको बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए थे। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना कि मत पूछो। और ये देखो, ये प्यारी प्यारी फ़िश की वीडियो मेरी सिस्टर ने भेजी थी। मेरे यहाँ तो ऐसा एक्वेरियम नहीं है, मुझे पसंद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और अभी ले नहीं पा रही। और फिर यहाँ पे मैंने खा लिया खाना। मतलब मैंने बनाई थी रोटी, और रोटी में थोड़ा सा घी लगा दिया था। और ये रहा था हलवा, और यहाँ पे कबाब। ये कबाब बिल्कुल शामी कबाब की थी, सीधी जल्दी दूँगी। और जो मैं लाई थी वहाँ से विशाल से सामान, वो सारा विशाल का सामान मैं आप सबको एक एक दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं लाई थी, इसे क्या बोलते हैं मुझे नाम नहीं पता। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो बोल रही हूँ। यहाँ पे लाई थी मैं फ्राई पैन, चाय का फ्राई पैन, क्योंकि मेरे यहाँ का फ्राई पैन बिल्कुल टूट चुका है, मतलब हैंडल टूट गया था। एंड देन फिर मैं यहाँ पे लाई थी कढ़ाई। मेरे यहाँ की कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मुझे थोड़ी छोटी कढ़ाई लेनी थी। और ये जो मैंने ट्रे पसंद की थी ना, वो मम्मी ने मुझे दिला दी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मतलब मैं अभी इसी उम्र में भी किचन का सामान लेती हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा हंसी आती है मुझे कि इस उम्र में लड़कियाँ अपने लिए कपड़े लेती हैं, लेकिन मेरा थोड़ा अलग ही सिस्टम है, मुझे हमेशा से है। और यहाँ पे मैंने अपने भांजे के लिए ले ली थी चप्पल। मैंने क्या, मम्मी ने ले ली थी। और ये सारी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, मेरी सिस्टर दिखा रही है। तो ये मैंने लिए थे कुछ बॉक्स, जैसे हम फ्रिज में वेजिटेबल्स रखते हो ना तो ख़राब हो जाते हैं। और तो मैंने ये लिए थे, इसके 3 पीस थे। एंड आपको लोग को अगर चाहिए कितने कितने से, तो वो भी मैं इंशाल्लाह बाद में बता दूँगी। यहाँ पे 3 सेट था इसका, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब पैसे देखते हुए चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर हमने यहाँ पे ले लिया थोड़ा सा बॉक्स। तो ये सारा सामान मेरा नहीं है, मतलब कुछ मेरा है और कुछ मेरी सिस्टर ने अपने घर के लिए लिया है, क्योंकि अब वो भी अम्मा बन चुकी, तो अब अम्मा वाली शॉपिंग करेगी। और मैं बिना अम्मा बने अम्मा वाली शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि मैं कुकिंग भी करती हूँ। तो किचन का सामान लेके जितनी खुशी होती है ना, उतनी मुझे कपड़े लेकर नहीं होती है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। बकरा ईद में इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम लगता है। कपड़े तो हम एक टाइम पहन लेते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को बार बार यूज़ करना पड़ता है। माशाल्लाह ये सब कुछ इतना अच्छा था, इतना अच्छा था, बहुत सस्ते में मिल गया था। और यहाँ पे रही थोड़ा और सामान। फिर हमने ले ली थी एक बॉटल पानी की, ये भी हमें मिली थी 180 की। यहाँ पे हमने एक नहीं शायद 2 बॉटल ली थी। यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा नहीं, ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरे यहाँ ये पहले ही से थी। सब कुछ इतना अच्छा था ना कि देखकर खुशी हो रही थी, और हमारी हालत अच्छी तरह से ख़राब हो गई थी। और ये स्पून स्टैंड था, ये भी मैंने अपने लिए नहीं लिया था। ये छन्नी, हाँ ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मुझे किचन में काम करते करते ना कि मुझसे बहुत कुछ टूट जाता है। ये रही सेकेंड बोतल। हर चीज़ की 2 चीज़ें हैं, एक मेरी है और एक मेरी सिस्टर की है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी चीज़ें देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इतना तो दिया है कि हम ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं।
आप लोग भी ना छोटी छोटी चीज़ों के लिए अल्लाह का शुक्र अदा किया करिए, क्योंकि अपने से हमेशा नीचे पर नज़र डालिए। और मैं आप सबसे कहती हूँ ना कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ करिए, सपोर्ट करिए कि मैं कामयाब हो जाऊँ। मैं वीडियो बनाते बनाते 1 साल हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ लेकिन कोई भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। वीडियो लोग देखना ही नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बिल्कुल घरेलू होती है, सिंपल सी होती है, शायद इस वजह से नहीं करते हैं। एंड ये हैंड वॉश था, पार्ले जी था, बिस्किट्स थे, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रखा हुआ था। हमने इसे रात में देखा था 10 बजे के बाद से। एंड आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।